हाथ पीछे करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पंजाब एलीट फोर्स में अपने दबंग अंदाज से शोहरत पाने वाली कमांडो खातून बुशरा वो पहली खातून हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र में पुलिस को ज्वाइन किया और कई खतरनाक पुलिस मुकाबले भी कर चुकी हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अब मुझे बताइएगा कि आपने कितने साल पहले किस उम्र में पुलिस को ज्वाइन किया? हाँ जी, मैंने 93 में पुलिस ज्वाइन की थी और मैट्रिक के फ़ौरन बाद। आखिर शौक था या मजबूरी में किसी में ज्वाइन मुझे किया? बहुत शौक था। मेरी शुरू से जो सोच थी वो इसी तरह की थी कि मैं जो टफ़ से टफ़ काम है ना वो करूं। क्या बात? तो फिर मैंने अपने अब्बू को कहा कि अब्बू जी मैंने पुलिस में जाना। पहले तो मेरे वाले साहब माने नहीं थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो फिर वाले साहब कहने लगे कि ठीक है बेटा। फिर मैं भर्ती हो गई। तो फौरन ही सेलेक्ट हो गई थी? ट्रेनिंग टफ थी? हाँ, नहीं सिलेक्ट में हो गई थी। ट्रेनिंग तो टफ़ होती है हमारी, लेकिन टफ़ ट्रेनिंग जो है हमारी एलीट की थी। आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत दबंग लेडी हैं और शेखुपुरा की क्या पंजाब में ही आप वो पहली वाहद लेडी हैं जो इतनी ज़्यादा दबंग है, मुकाबलों में जाती हैं। तो अभी तक आप कितने मुकाबले कर चुकी हैं? मैं बहुत ज़्यादा मैंने पुलिस मुकाबले किए हैं। कुछ में तो मुझे इनाम भी मिले हैं, सर्टिफिकेट मिले हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी जाती हूँ ड्यूटी, मैंने कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं एक औरत हूँ। नहीं, मैं हमेशा अपने आप को एक बहादुर मर्द समझ के बाहर निकलती हूँ। क्या बात? और मेरी जो टीम होती है उनको भी मेरे पे फ़ख्र होता है कि हमारे साथ कोई औरत नहीं है या कोई लड़की नहीं है, हमारे साथ जो है ना एक मर्द है जिसके साथ हम ड्यूटी कर रहे हैं। सबसे पहला मुकाबला आपने कहाँ किया और जब जा रही थी तो क्या डर था, क्या खौफ था? पुलिस मुकाबले तो स्टार्ट में तकरीबन खानगा डोगरा से शुरू हुए थे। उसके बाद फिर शरकपुर में मैंने किए, नारंग में किए। उसके बाद सबसे जो टफ़ मुकाबला था मेरा वो था बड़ागर और सैयद वाला। क्योंकि वो टफ़ इसलिए मैं कह रही हूँ और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी था क्योंकि मेरे साथ एक मेरा मुलाजिम था थाने में, वो बड़ेगर में या शायद वो था सैयद वाला में तैनात, वो शहीद हो गया था। और जब वो शहीद हुआ तो उस वक्त सिर्फ मैं उसके पास थी। फिर उसकी डेड बॉडी जो है ना तकरीबन 3-4 घंटे जो है ना मैं भी आड़ में छुपी रही। तो थोड़ा सा अंधेरा हुआ, मुझे पता चला कि अब वो मुलज़िम जो है ना वो भाग निकले होंगे। को मुलाज़िम नफरी हमारी बहुत ज़्यादा पहुंच की थी, लेकिन आगे कोई नहीं जा रहा था क्योंकि वो जितने भी इश्तिहारी थे वो सारे नामी गिरामी थे। उसमें से 2 को तो हमने भी डेड किया। फिर जब रियासत शहीद हुआ तो फिर मुझे जो है ना परेशानी हुई। जब मैंने उसको उठाया उधर से, फिर मैं अपने कंधों पे उठा के उसको, उसकी जो गन थी वो भी, और डरी भी थोड़ा सा क्योंकि वो बेचारा शहीद हो गया था। फिर उसको लेके 4 खेत मैंने क्रॉस किए। गंदम कटी हुई थी तो उधर चलना भी थोड़ा सा मुश्किल था। तो फिर जब आगे डीपीओ साहब को पता चला, शाहिद इकबाल साहब थे, उनको जब पता चला कि वो एक लड़की है आगे सिर्फ और कोई भी हमारा जेंट्स नहीं है, फिर आगे से वो मुझे मिले। फिर हमारा एएससी था आज़म, वो हमारा इंचार्ज भी था। रियाज शाह साहब थे हमारे सब इंस्पेक्टर खानगा डोगरा में, SHO लगे हुए थे। ये मेरे साथ फिर आगे मिले, फिर इन्होंने मेरे से वो डेड बॉडी रिसीव की। इतनी मुश्किलात और इतना टफ टाइम देखने को मिलता है, डरी कब है, डर कब लगा? नहीं, मैं डरी नहीं हूँ कभी भी। मुझे बहुत बहुत धमकियाँ भी मिली हैं लोगों से, बहुत बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरे ज़हन में एक ही बात है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। क्या उम्र थी जब आपने पहला पुलिस में ज्वाइन होने के बाद अपना पहला कारनामा सर अंजाम दिया था? मैं तकरीबन 17 साल एज होगी या 17 साल की लड़कियां तो साल होगी, खेलने में मसरूफ होती हैं गुड़ियों के साथ। स्टार्ट से काफ़ी टफ काम करती रही हूँ। जब आप पहली दफ़ा आप पुलिस में आई हैं, गन चलाई हैं, तो तब कितना खौफ आया था? गन चलाना लड़की के लिए तो बहुत मुश्किल है। नहीं, मुझे मुश्किल नहीं लगा। जब मैं एलीट पे गई हूँ फिर हमने गन चलानी सीखी, उससे पहले नहीं, क्योंकि पंजाब पुलिस में गन नहीं देते। एलीट में ये है कि हम गन के बगैर ड्यूटी नहीं कर सकते, और गन साथ लेनी है तो हमने ड्यूटी पे जाना और पूरी टीम ने जाना है। ठीक है, उधर मैंने गन चलानी तो मुझे आती थी, लेकिन उधर जाके सारा जो है ना मैंने सारे वेपन जो है ना वो सीखे। शादी से पहले आपने जितना अरसा आपने सर्विंग की है अपनी पूरी पुलिस की फील्ड में, वो ज़्यादा टफ थी या शादी के बाद ज़रा आप नॉर्मल हो गई हैं या पहले सख्त थी?
नहीं, अभी भी मैं सख्त हूँ। मतलब कि पहले भी उतनी सख्त थी और अब भी उतनी सख्त हूँ। अगर कोई टाइम ऐसा आता है ना, पता नहीं मुझे कहाँ से जुनून आ जाता और हकीकत बात है, मेरे सामने कोई 100 बंदा भी खड़ा हो ना मर्जात, तो मैं कभी नहीं घबराई। आपकी उम्र भी अब माशाल्लाह 50 साल की होने वाली हैं, उसके बावजूद आप इतनी एक्टिव हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, आखिर इसका क्या राज है? इसमें बस एक ही बात है कि इंसान के अंदर जुर्रत होनी चाहिए। अगर जुर्रत है तो सब कुछ आपके लिए जो है ना वो एक मामूली चीज़ है। अगर हिम्मत या जुर्रत नहीं है आप में तो आप छोटे सी जो चीज़ है ना उससे भी डर जाएंगे। तो जी नाजरीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस बुशरा के खामन से, जो कि बहुत ही पाकिस्तान के दबंग मर्द हैं। सर जी पहले ये बताएं, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? नहीं, ये लव मैरिज है। लव मैरिज है। तो लव जो मैरिज है ये स्टार्ट कैसे हुई? स्टार्ट ये जब ये नई नई रीड करके आई है ना, तो मैं बेसिकली शाहकोट का रहने वाला हूँ। तो ये हमारा ननकाना और शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट पहले एक होता था। तो हमें कोई भी काम होता था तो हम इधर शेखपुरा में आते थे। तो इधर मैं आया हुआ था किसी काम, और मैं लाइन में गया अपने एक दोस्त को मिलने के लिए। तो वहाँ पहली दफ़ा मैंने इनको देखा उधर, और मैंने उस दोस्त से पूछा, यार ये एलीट फोर्स में लेडीज़ भी होती हैं? कहता हाँ यार, ये हमारी बड़ी दलेर बीबी हैं ये हमारी। तो बस उस टाइम देखा है। उसके बाद फिर किससे नहीं सुने थे इससे पहले कि एक लड़की है वो ऐसे ऐसे मारती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना था ना। उसके बाद जब पता लग गया, फिर आपने जदोजहद स्टार्ट की है। हाँ जी। तो तब आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हुआ होगा। तो वो कौन सी बात थी जो सबसे पहले इनकी पता लगी, आपने कहा नहीं होना, हट जाना चाहिए? नहीं, वो पता तो मुझे चल गया था कि ये बहुत दलेर है, बहुत दबंग है, बहुत मारती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं थी। आप मुझे क्या डर करते था। थे? आपका क्या कारोबार था जो आप डरे ही नहीं है? नहीं, मैं उस टाइम बाहर होता था। मैं दुबई में होता था, दुबई से आया हुआ था। तो ये तब की बात है। फिर राब्ता कैसे इनसे किया? कितना अरसा इनके पीछे भागते रहे? बस फिर राब्ता, फिर जाहिर बात है जब आना जाना हो गया तो फिर राब्ता भी हो गया। बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से राब्ता हुआ है। फिर शादी कितने अरसे के बाद हुई है? शादी हमारी तकरीबन 1 साल बाद हो गई थी। 1 साल बाद ही? मतलब जल्दी मान गई थी आप? आप तो बड़ी दबंग खातून थी, आप बड़ी जल्दी मान गई। 1.5 साल बाद शादी हो गई थी हमारी। तो शादी माशाल्लाह हंसी खुशी होगी। अब कितने बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा है, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, और बेटी है छोटी, वो 9th में पढ़ती है। फील्ड को और आपने अपनी घर को कैसे मैनेज किया? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, मैंने कोई काम वाली भी नहीं रखी, अपना काम खुद करती हूँ। ठीक है, तो बच्चे माशाल्लाह सुबह स्कूल जाते हैं, पहले उनको तैयार करती हूँ, नाश्ता देती हूँ, फिर हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ, फिर उसके बाद अपनी तैयारी करती हूँ, फिर मैं चले जाती हूँ ड्यूटी पे, मुझे छोड़ आते हैं। फिर आके खाना वगैरह मैं खुद बनाती हूँ। सिस्टर होती हैं मेरी, वो मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी फील नहीं हुआ। चले जी नाजरीन, अब हम मिस से ज़रा रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी ड्यूटी का टाइम भी हुआ है, तो आप हमें अपने ज़रा साथ लेके चलें, और आज आप क्या करने वाली हैं ये भी हमें बताएं। हाँ जी मैडम, अब चलें आप। आज हम एक रेड करने वाले हैं, उसके मतलब मैं आपको बताती हूँ, दिखाती भी हूँ, अपनी टीम को मिलाती हूँ। ठीक है, बेशक, तो ज़रूर आप मेरे साथ आएँ। अच्छा बेटा, हमारी टीम जो है ना एक सर्चिंग के लिए लगी है। खाली बिल्डिंग है, उसके अंदर हमें पता चला है, मुखबर ने बताया कि कुछ लोग छुपे हुए हैं। वो दहशतगर्द भी हो सकते हैं, इश्तिहारी भी हो सकते हैं, यानी कि वो ख़तरनाक लोग हैं। उधर हमने जाके उनको पकड़ना है। अच्छा मिस, मुझे बताइएगा, अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें से कौन सी बिल्डिंग है जो कि हम जाएंगे और वहाँ पर रेड करेंगे? हाँ, ये सामने बिल्डिंग है, ऊपर कमरा है, उस कमरे के अंदर छुपे हुए हैं कुछ लोग। 3 हैं या 4 हैं या 2 हैं, ये अभी कन्फर्म नहीं है। ठीक है, जब हम उनको गिरफ्तार करेंगे फिर हमें पता चलेगा वो कितने लोग। ठीक। नाज़रीन, ये जो 2 लोग हैं पीछे से कवर करने के लिए यहाँ पे जो हैं वो छोड़ गए हैं, बाकी जा रहे हैं। हम भी चलते हैं। हम आ गए हैं, वो बंदे अंदर हैं। आप लोगों ने अपना बचाव भी करना है, हमने भी अपना बचाव करना है, और तरीके से हमने उनको गिरफ्तार करना है। ठीक है, One, two, three.
हैंड्स अप। हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो। अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं कि जो लोग थे, जो मुलजिम थे, छुपे हुए थे, उनको पकड़ लिए। उनकी चेकिंग जारी है और एक खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इसकी सर्च करो। ले आओ इनको। नाज़रीन, आपके सामने इनको पकड़ के बाहर लेके जाया जा रहा है। बाहर ले आए, मिस गिरफ्तार करके अब इनको कहाँ लेके जा रहे हमने हैं? अल्लाह का फजल और करम से तीनों बंदों को गिरफ्तार कर लिया है और कोई नुकसान किए बगैर। अल्लाह का शुक्र है। चलो शाबाश बच्चों, इनको लेके नीचे चलो। नाज़रीन, जो मुलजिम है वो आपके सामने मिस बुशरा ने अपनी टीम के साथ मिलकर पकड़ लिए। कामयाब ऑपरेशन इन्होंने किया है। अब इनको यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे? गाड़ी पुलिस की वहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो मिस कंटिन्यू करें, आगे कहाँ जाना है? आगे हम इनको लेके थाने में जाएंगे जी, या उधर जाके SHO साहब के हवाले करेंगे। ठीक। अपने अफसरों को बताएंगे कि हमने, अल्लाह का शुक्र है कि हर नुकसान के बगैर हमने तीनों इश्तिहारी जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, चलो। जी, बहुत शुक्रिया मैम बुशरा आपका कि आपने हमें वक्त दिया और दिखाया कि किस तरीके से आप रेड पे जाती हैं। और माशाल्लाह से आप वाहद खातून हैं शेखोपुरा की, जो कि इतनी ज़्यादा दबंग है, और वो पहली खातून है जो कि बहुत से मुकाबलों पे गई हुई हैं, बहुत से मुकाबले उन्होंने किए हैं और दुश्मनों को धूल चटाई है, दुश्मनों को इन्होंने चपेड़े मार मार के सीधा किया हुआ है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। एलीट फोर्स जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।